मस्ट है, मैं कहूँगा भी सीख के ही आओ। ये मेरी मिस्टेक रही थी, मैं कुछ भी नहीं लेके आए। हमारा तो लगेज इतना हैवी हो गया था, निकाल के आना पड़ा। जो ऑनेस्टली जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ मैं। इज कैनेडा वर्थ फॉर 2023 और जब भी अभी बच्चे आएंगे 2024 में उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट परफेक्ट जर्नी और मेरा नाम है वैशाली। आज मैं कई दिनों बाद नई वीडियो शूट करने जा रही हूँ क्योंकि स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा हेक्टिक रहता है हमारा। बट आज मैं एक लेके आ गई हूँ बहुत ही डिफरेंट वीडियो। अभी सितंबर इनटेक में काफी सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, तो उसमें से एक मेरे सब्सक्राइबर थे और वो अभी हमारी क्लास में भी हैं। उनका हम इंटरव्यू लेंगे आज और आपको बताएंगे कि अभी सितंबर इनटेक में जो भी आए हैं कैसा सीन है यहाँ पे, जॉब्स का कैसा सीन है, ग्रोसरीज कितनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, रहने वहने का क्या सीन है। जैसे अभी बीच में आ रहा था कि यहाँ पे घर वगैरह नहीं मिल रहे हैं बच्चों को रहने के लिए, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक नए बच्चे के हिसाब से उसके व्यूज जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और वेलकम करते हैं हम हमारे दोस्त एंड आज के होस्ट अवतार सिंह। वेलकम अवतार टू आवर चैनल। ही जस्ट लैंडेड इन कनाडा फ्यू वीक्स अगो, राइट? अवतार, आप बताओ कि आप कनाडा में कब लैंड हुए थे? मैं यहाँ पे आया था 6 अगस्त को आया था। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे फ्रेंड्स आ गए थे मेरे को लेने के लिए। तो तब मैं कुछ दिन के लिए स्कारबरो रहा, उसके बाद मैं ब्रैम्पटन रहा और फिर उसके बाद मैं मूव हो गया था यहाँ पे मैं मूव हुआ था 20 अगस्त के आसपास। तो अभी ये किचनर में है, कॉनेस्टोगा कॉलेज में ही पढ़ाई करते हैं। आपका कोर्स कौन सा है अभी कॉनेस्टोगा कॉलेज में? मेरा कोर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है और अभी मैं वैशाली के साथ ही में हूँ। ये 1 साल का प्रोग्राम है और उसके बाद देखते हैं आगे की स्टडी लेनी है या क्या करना है हमने। आपका इंडिया में क्या बैकग्राउंड है, क्या पढ़ाई की है आपने या कोई वर्क एक्सपीरियंस है? इंडिया में मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा था वहाँ पे। मैं ग्रेजुएशन के बाद में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद में मेरा मन बना मैं यहाँ पे आऊंगा, सो आगे की स्टडी कंप्लीट करूंगा और उसके बाद देखते हैं आगे यहीं पे मेरा सेटल होने का है। कैसा लग रहा है? एकदम बेसिक से आपको शायद यहाँ पे आके लाइफ शुरू करनी पड़ी है। कुछ ये कह सकते हो भी पुरानी यादें होगी ताजा से हटके अभी वापस एक ऐसे स्टूडेंट मैं बना हुआ ना, तो मतलब काफी एक अच्छा फील हो रहा है। अभी काफी सारे रास्ते खुल गए हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी मन कर रहा है, मेरे को लग रहा है मैं अभी ये भी करना ट्राई कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं इस वे में भी चाह सकता हूँ ना। तो लाइफ के काफी सारे रास्ते खुले हैं मेरे लिए। तो अवतार, आप एयरपोर्ट से अपने घर तक कैसे गए थे? जैसे आपने बताया कि आप स्कारबोरो गए थे सबसे पहले, राइट? तो आपको कोई पिक करने आया था या उबर वगैरह करके गए थे? एक्चुअली मेरा यहाँ पे ना वैसे कोई भी नहीं था, कोई जैसे रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो उनसे बात हुई मेरी। तो वो भी अभी मेन टेक में आए थे, तो उनके पास कोई गाड़ी ऐसा कुछ नहीं था। वो आए, बस पे आए, उन्होंने मेरे लिए उबर बुक करी, मेरे को लेके गए घर पे। वो बेसमेंट में रह रहे थे, छोटा सा रूम था वहां पे। मैंने वहां पे 1 वीक उनके साथ रहा। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब ये कह सकते हो मेरे को होम सिकनेस नहीं हुई। फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को फील नहीं हो रहा था भी 1 वीक मेरा कैसे निकल गया वहां पे। मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए यहाँ पे कि आपका मन लगा रहे। जरूर। आपने अकोमोडेशन इंडिया से ढूंढ लिया था कि यहाँ आके ढूंढा या आपके फ्रेंड्स ने आपकी मदद की? इसका बताओ थोड़ा। मूव हुआ था, यहाँ पे आया था, तो जैसे मैंने बताया मैं स्कारबरो रुका था ना, तो वहां पे एक छोटे से रूम में रह रहे थे हम। वो 3 जने, 2 बेड, छोटे बेड थे, वहीं पे एडजस्ट होके रह रहे थे। तो तब मैंने ना तीसरे दिन में मैंने अकोमोडेशन ढूंढना शुरू कर दिया था। एक्चुअली सितंबर इनटेक में बहुत ज्यादा बच्चे आए थे, तो अकोमोडेशन मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने तीसरे दिन ढूंढना शुरू करा। 1 वीक में दूसरे फ्रेंड के पास भी रहा, तो ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 6 और 3 9 दिन तक मैं ढूंढता रहा। ठीक है, 9-10 दिन तक ढूंढा, फिर जाके मैंने एक बेसमेंट फाइनल करा था मैंने। तो वो बेसमेंट में वो मैंने पहले देखा था बट मैंने छोड़ दिया था, मेरे को क्योंकि फोटोज में लग रहा था भी कुछ खास नहीं है। तो फाइनली मैंने वो करा, वो क्योंकि कॉलेज से डिस्टेंस काफी था उसका, तो मैंने वो करना पड़ा मेरे को। अकोमोडेशन बहुत टफ था। तो मैं यही कहूंगा अगर कोई आ रहा है तो अकोमोडेशन का खुद का वहीं से ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी जब ढूंढ रहा था, तो ऑलमोस्ट बच्चे, अभी मैं 6 अगस्त को आया था तो बहुत कम बच्चे आए थे अभी सितंबर इनटेक के लिए, पर ऑलमोस्ट फुल हो चुके थे ऑलरेडी। लोगों ने पे कर रखा था, एडवांस में पे करके बुक कर रखे थे। तो अपने खुद का वहां से आने से पहले ढूंढ के रखो, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आपने जैसे बोला कि बच्चे पे कर देते हैं, बट आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो इसका एक वे ये है, जैसे मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स हैं, आपका कोई नॉन हो, कुछ भी हो ना, तो आप एक बार उनसे बात करो। आप जब फाइनल कर रहे हो तो आप उनको एक बार भेज दो, वो देख लें लोकेशन है ना, बात कर लें, तो वो एक बेस्ट वे रहेगा मेरे हिसाब से। बट पे भी करोगे तो ध्यान से, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं यहाँ पे अकोमोडेशन के नाम पे। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली।
तो आपने इंडिया से भी ढूंढना शुरू किया था कि यहीं पे आके आपने शुरू नहीं, किया? एक्चुअली ये मेरी मिस्टेक रही थी। मैं इंडिया में मैंने बिल्कुल भी नहीं ढूंढा था। यहाँ आया था, आके मेरे को ये था मैं मिल जाएगा, क्योंकि मैं 6 अगस्त को आ रहा हूँ, सितंबर मेरा इनटेक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ, पूरा 1 मंथ था मेरे पास, तो मैं काफी पहले आ रहा था। मैं मिल जाएगा इजीली, इतना कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। पर यहाँ आके रियलिटी रियलाइज हुई मेरे को भी, हाँ थोड़ा है, टफ है, थोड़ा टफ है। मतलब शुरू में मेरे को लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, और फिर धीरे धीरे अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको कैसा चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, फिर आप चेंज करते रहो, राइट? मैंने ये सेम ही चीज करी जैसे इन्होंने बताया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे को जो मिला यहाँ से काफी कई किलोमीटर दूर था, अराउंड 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 मतलब आवर लग रहा था मेरे को आने के लिए, कॉलेज के लिए। तो मेरे को वो मैंने फाइनल करा। वो लोकेशन भी मतलब ठीक था, बेसमेंट था, ओपन बेसमेंट था, कोई अलमीराज वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे, तो बट ठीक था, क्योंकि रहा 1 मंथ रहा तो मेरे को थोड़ी अटैचमेंट रही। पर मैं अब मूव हो गया, ये भी एक ठीक है, अभी एक बार आप आ जाओ, ढूंढ लो, जैसा मिल रहा है ले लो, अगर नहीं मिल रहा कोई है ना कॉलेज के पास में, तो उसके बाद में जहाँ आपको वर्क मिल रहा है, जहाँ भी आपको लग रहा है हाँ ये ठीक अच्छी लोकेशन है, आपके फ्रेंड्स रह रहे हैं, उसके बाद आप मूव कर सकते हो। तो अभी आप एकोमोडेशन का पे कितना कर रहे हो, प्राइसेस कितने हैं? आपने इंडिया से जैसा सुना था, ज्यादा है, कम है, कैसा सीन है? इंडिया में था तो मैंने ये चीज सुनी थी भी अराउंड 400 के आसपास आपका सब कुछ हो जाएगा, पर यहाँ के पता चला तो भी आई थिंक 500 नॉर्मल है, मैं एवरेज में गिनता हूँ 500, उससे ज्यादा ही पे करना पड़ता है भी, क्योंकि अकोमोडेशन कम है, बच्चे ज्यादा हैं। जब मैं अब यहाँ रह रहा था बेसमेंट में, तो हम चार्जर शेयर कर रहे थे, ओपन था, तो वहां पे हमें पड़ रहा था अराउंड 530 और 540 के आसपास। और अब मैंने मूव करा है तो वहां मैंने ढूंढा है, तो वो मेरे को ठीक पड़ रहा है, वो अराउंड पड़ रहा है मेरे को 480 के आसपास पड़ रहा है, सब कुछ इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, राइट? तो मतलब वही है कि 500, 550, 600 तक भी जा सकता है अभी किचनर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रोसरी, जो कि बहुत ही हवा मचा हुआ है कि खाने पीने के तो यहाँ बहुत ही ज्यादा महंगे हैं हिसाब से चलो। तो आपने अभी तक ग्रोसरी तो कर ही ली होगी, 2 महीने हो गए हैं आपको। काफी करी है, थोड़ी नहीं करी, मैंने फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दी थी। तो ग्रोसरी का सीन ये है भी, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं जिसके साथ मैं रह रहा था, मेरे फ्रेंड थे, तो हम दोनों ने ना सोचा भी हम एक साथ करेंगे। फर्स्ट वीक का आई थिंक हमारी रही थी 110 के आसपास ग्रोसरी आई थी, क्योंकि फर्स्ट वीक में जब भी यहाँ पे आते हैं हम तो बहुत चीजें लेनी पड़ती हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा रहता है, जैसे कुछ मसाले हो गए, कुछ बहुत चीजें होती है ना, अपने एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो फर्स्ट वीक की 110 के अराउंड रही थी, सेकंड वीक की अराउंड 40 के आसपास आई थी, फिर कुछ 60। तो ऑलमोस्ट अगर मैं एवरेज लेके चलूँ दोनों का इंक्लूड करके फर्स्ट मंथ का, तो हम दोनों का खर्चा आया था अराउंड 250 के आसपास। तो एक जने के हिस्से में 125 के आसपास आए थे। और अब जो नेक्स्ट मंथ है, इस मंथ मैंने जो शॉपिंग करी है, तो ग्रोसरी वगैरह करी है, तो वो अराउंड इतनी के आसपास पड़ी थी मेरे को, मतलब मान के चलिए 100 के आसपास मेरी पड़ गई थी। फिर भी बहुत सस्ता है आपका, बहुत $100 में ग्रोसरी। तुम शेयरिंग में कर रहे हो? शेयरिंग में कर रहे हैं, तो वो चीज है मैटर करती है। और आप अभी इंडिया से भी काफी सामान लाए होंगे, मसाले वसाले लाए नहीं, हम कुछ भी नहीं लेके आए, हमारा तो लगेज इतना हैवी हो गया था, निकाल के आना पड़ा। तो भाई कोई मसाले नहीं लेके आए इंडिया से? एक चीज भी नहीं लेके आए। ओह माय गॉड, सिर्फ कपड़े लाया है ये। एक चीज लेके आया तो वो निकाली नहीं है, वो अजवाइन होती है ना, वो लेके आया था, वो वैसी की वैसी पड़ी है। अजवाइन क्यों लाया, पेट खराब? तो इसलिए लेके आए थे, क्योंकि पानी वगैरह कई बार सूट नहीं करता, तो भाई तो मैं नहीं लेके आया, तो मेरी मदर ने कहा था लेके आना आप भी। तो अजवाइन खाई नहीं अभी तक, मतलब जरूरत नहीं पड़ी? तो मदर ने कहा था जब खराब हो पेट तब निकालनी है, वो खराब हुआ ही नहीं। That's nice, बट रख लेना भाई, बाकी मसाले मसूले भूल जाओ, कोई बात नहीं, अजवाइन नहीं भूलनी। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला ये आपने। आप शेयरिंग में ग्रोसरी करते थे तो आपका $100 आता था, विच इज रियली रियली नाइस। इतने में होती नहीं है, $150 तो लग ही जाता है। तो ये अभी बहुत लग्जरी नहीं खा रहे, अभी स्टार्टिंग में ये लोग ठीक ठाक चल रहे हैं अपने हिसाब से, तो दैट्स नाइस। और अभी का अगर आपको सीन बताऊं तो अब क्या है, जैसे मैंने जब मूव हुआ हूँ तो इस मंथ हमने क्या करा, अभी टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि अब बहुत सारी असाइनमेंट्स हो जाती हैं, खाना बनाने का नहीं रहता था, जैसे एक दिन बनाया तो वो 2-3 दिन चल रहा है, तो ऐसा कुछ था। तो अभी हमने टिफिन लगाया, तो टिफिन का आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। यहाँ 200 का मिल रहा था एक, तो अलग अलग पैकेज थे उसके, 200, 150, किसी में 8 रोटी थी, किसी में 10 थी, किसी में 12 थी। तो 12 वाला हमने उनको फाइनल करा, 200 था। हमने अभी 18 रोटी आ रही है, और जो टिफिन है वो दाल वाला जो आ रहा था वो 2 आ रहे हैं, जो सब्जी वाला वो पहले हाफ आता होता है नॉर्मली, तो वो फुल करके दे रहे हैं, साथ एक्स्ट्रा उसमें सैलड वगैरह आ रहा है।
और मतलब काफी अच्छा जा रहा। अभी हमने वो फाइनल करा, 250 लगा, तो एक जने के हिस्से में आया 125। वो 5 दिन रहता है वीक में, और उसके बाद जो 2 दिन का रहता है वो कुछ हम बाहर खा लिया या कुछ कहीं चले गए, 170 के आसपास एक जने का आ जाएगा ग्रोसरी का। आप यहाँ पे आए, आपने इंडिया में भी पढ़ाई की है, तो यहाँ का आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? अगर आप ऑनेस्टली पूछ रहे हो तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ वो और कुछ नहीं अपने पास, सिर्फ वो एक लैपटॉप है, उसके अंदर ही सब कुछ है। उसमें से रीड करना, उसमें से स्टडी करना, उसमें सब कंप्लीट करना है। और जो अगर टीचर्स का बताऊं तो टीचर्स का बहुत अलग सीन रहता है यार। वहाँ पे अपने को समझाते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे। अगर आपको कुछ है ना जरूरत लग रही है, आप उससे पूछो, जब मर्जी पूछो, है ना। यहाँ पे क्लास में पूछना पड़ता है, अदरवाइज उनको मेल करो, उसका रिप्लाई आता है तो ठीक है। बाकी क्या ना, यहाँ पे सिर्फ वो पीपीटी रीड करके जाते हैं, तो वो पीपीटी रीड करते हैं, वो जो उन्होंने दिख रहा है वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर कुछ भी नहीं होता, जो ऑनेस्टली जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ मैं। तो इंडिया में अलग रहता है, आप कुछ पूछोगे वो बहुत डीप में जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे भी इसका ऐसे 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 करके है। तो वो वहाँ की स्टडी काफी बेटर थी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, पर वो बात नहीं है। जैसे हम इंडिया से सोच के आए थे कि बाहर जाएंगे, प्रैक्टिकल हमें ज्यादा देखने को मिलेगा रादर देन थ्योरी, बट यहाँ पे भी थ्योरी है और बच्चा असाइनमेंट करते करते ही मर जाता है। पढ़ने का भी टाइम तो एक्चुअली में हमें नहीं मिलता कि टॉपिक है क्या। हमारे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं पढ़ाई के अंदर ही, कोर्स में, हमें वो कोई भी याद नहीं है अभी तक, क्योंकि असाइनमेंट्स में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हैं। तो हमें कुछ खास एजुकेशन सिस्टम नहीं लगा है कनाडा का, राइट। अभी हाँ, जैसे सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे अभी अगर असाइनमेंट है, अभी आज एक क्लास होके हटी है, तो उन्होंने 3 चीजें दे दी करने के लिए। तुम्हारी 5 दिन क्लासेस है, तो 5 दिन में आप देख लो वीक में कितनी करनी है। और डेडलाइन क्या रहती है, 2 की, जो जिसकी आज जिसने 3 दिए उसमें 2 आज के दिन कंप्लीट करनी है, एक वो ट्यूसडे को करनी है। और अभी हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं, 5 बज गए, रात को 12 बजे में असाइनमेंट सबमिट करना है। तो इतना हेक्टिक होता है कि भाई कुछ खाने वाने का टाइम नहीं होता। अभी ना खाना खाया है हमने, एक आधा थोड़े 2-2 चम्मच चावल खाए हैं, बस ऐसे भूखे प्यासे बैठ के काम कर रहे हैं कॉलेज में। सो ये लाइफ है कनाडा की। बट एक चीज है, मैं कहूँगा यहाँ पे आके ना, जैसे वो नहीं है अभी मैं अकेला अगर कर रहा हूँ तो मेरे को फील होगा, सभी ऐसे ही कर रहे होते हैं तो यार वो फील नहीं होता इतना ज्यादा, तो चलता है सब कुछ। तो जैसे कि हम स्पेशली मदर्स इंडिया में बॉयज को सिखा के भेजते हैं ना कि वहां जाके तेरे को साफ सफाई करनी पड़ेगी। लड़कियों को तो आती है, लेकिन लड़के जनरली लैक करते हैं इन सब चीजों में। तो आपका कैसा सीन है यहाँ पे, आप कैसे मैनेज कर रहे हो सब कुछ, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना? तो मेरा सीन तो देखो ये है, भी वहां पे मैं मेडिकल में था, ठीक है, तो एज ए डॉक्टर था, तो मेरे को ना ये रहा था अभी मैं मतलब ये थोड़ा काफी कॉन्शियस रहता था साफ सफाई के मामले में। तो अपनी हर चीज मैंने एक अच्छे तरीके से रखनी है, सब कुछ बढ़िया करना है। अगर कुछ गंदगी वगैरह तो मैं उसको क्लीन कर देता था, मतलब वो नहीं रहता था। तो वो इस हिसाब से मतलब मेरे को नहीं प्रॉब्लम आई साफ सफाई वगैरह करने में। कुकिंग का मस्ट है, मैं कहूँगा भी सीख के ही आओ, आपका बहुत 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 खर्चा बचेगा। अगर आप बाहर जा रहे हो खाने के लिए तो आपको बहुत लगेंगे। तो अब हम अवतार से पूछते हैं पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन अवतार को पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है। और कितना टाइम हो गया है, कैसे मिली है, सब आपको अवतार बताएंगे डिटेल में। अगर मैं बताऊं भी पार्ट टाइम जॉब का, तो जैसे मैंने बताया मैं यहाँ पे 20 को आया था, 20 अगस्त को मैं किचनर मूव कर गया था। तो यहाँ आने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे ही मैं शाम को आया था, नेक्स्ट डे मैं अपने जो रिज्यूमे वगैरह लेके आया था, लेके मैं निकल गया था। एक रोड पकड़ ली थी मैंने, इस रोड पे जाना है, तो यहाँ पे चलते रहना है, कोई स्टोर नहीं छोड़ना, कोई शॉप नहीं छोड़नी, हर जगह जाके आना है। तो मैंने तब से स्टार्ट करा, और मैंने नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी, और अच्छी जॉब मिली है। और अभी बढ़िया वर्क चल रहा है, पार्ट टाइम चल रहा है, तो मेरे आवर्स भी पूरे हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जॉब करते कहाँ पे हो? अभी एक गैस स्टेशन में मेरे को वर्क मिला है। तो गैस स्टेशन जो मेरा था वो कैम्ब्रिज में मेरे को मिला। मैं वहाँ पे किचनर में रह रहा था, तो वहाँ से आना जाना टफ पड़ रहा था, तभी मैंने वो मूव करा, जैसे आपको बताया था मैंने पीछे। अब आपको जॉब मिली कैसे? मतलब आपने इसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी मेहनत करी है, हमने देखा है, बताया है इसने हमें, तो बच्चों को भी बताओ थोड़ा। माइंड में लेके आया था अभी। अब मैं जा रहा हूँ ना वहाँ पे, इंडिया में मेरे पास जो था क्या था वो कोई मैटर नहीं करता, मैं स्क्रैप से शुरू कर रहा हूँ, जीरो हूँ वहाँ पे मैं। तो मैंने एक चीज सोच ली थी, जो जितना भी मैंने वीडियोस देखी, इनकी वीडियोस भी देखी और भी देखा, तो एक चीज मेरे को पता थी भी, लोग कह रहे हैं भी, ज्यादातर लोग कह रहे हैं भी 3-4 मंथ बाद मेरे को जॉब मिलती है। तो मैंने एक चीज मेरी डिसाइड हो गई थी, मैंने सोच लिया था भी क्यों मिलती है। लोग 3-4 मंथ बाद ज्यादा ट्राई करते हैं, लोग ट्राई करते हैं पर ज्यादा ट्राई तब करते हैं 3-4 मंथ बाद, है ना, क्योंकि बंदे वही हैं, सब कुछ वही है और जॉब्स भी वही हैं, तो वो तो कहीं जाने से रही। तो एक्चुअल में क्या रहता है, सिर्फ वही रहता है भी बंदा
क्योंकि उसके रिसोर्सेज खत्म होने लग जाते हैं। जो GIC लेके आए उसको फील होने लग जाता है अभी अब ऑप्शन नहीं है कोई, तो वो करता है। तो मैं अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लिया था, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, अब आ गया हूँ तो अभी ढूंढना शुरू कर दूंगा। रिलेटिव्स ही हैं तो आप कैसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, कहते अवतार तू अगर जाएगा ना तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना भी आप जाओगे तो डेली का डेली 50-60 स्टोर में जाना है, कि वो कनाडा में रह रहे हैं कहीं पे। तो उन्होंने बताया था भी यहाँ पे चल रहा है सेशन, तो 50-60 स्टोर जाने हैं। तो मैंने खुद को ये समझाया कि उन्होंने 50-60 बोले, मैं उसे डबल जाके आऊँगा, तो मैं डेली जाना। तो नेक्स्ट डे मैं जब यहाँ मूव हुआ शुरू करा मैंने, तो उस दिन मैं आई थिंक गया था कोई 5-6 किलोमीटर लंबा एक जगह गया था, 5-6 किलोमीटर रोड थी, जहाँ तक वो गई चलता गया, कोई स्टोर नहीं छोड़ा, एक साइड में चलता गया। जब थक गया पूरा, लगा भी अब बस हो गई, तो वहां से वापस टर्न लिया, दूसरी साइड की जितनी शॉप्स है वो पूछता आया। तो रात को मैं घर आया, ऐसे करके मतलब जब शाम को घर आता था तो आके फिर मैं ऑनलाइन लग जाता था भी, ऑनलाइन लिंक्डइन पे, किसी पे और भी जहाँ भी मेरे को मिल रहा है ना पोस्ट करने के लिए, तो वहाँ कर रहा हूँ। इंडीड पे बहुत अप्लाई करा, तो वो अलग बात, अभी किससे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ पे। तो हर जगह मेरे को एक ही जगह एक चीज़ सुनने को मिली भी, ना नहीं है यहाँ पे, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो तीसरे और चौथे दिन में आप ये मान लो भी मेरे दिमाग में इतना हो गया था कि मैंने अब जाना है स्टोर में, ना सुन के ही आना है। अगर वो हाँ बोले तो बहुत बढ़िया है, पर ना सुने बिना आना नहीं है। अभी मैंने कोई शॉप नहीं छोड़नी। तो अगर कोई छोटा स्टोर भी दिख रहा है, जहाँ पे दिख रहा है भी एक बंदे की ज़रूरत ही है वहाँ पे, और वहाँ पे भी जाके आना है मैंने। तो ऐसे करते करते 8-9 दिन हुए होंगे। तो ऐसे मैं गैस स्टेशन पे गया, तो वहाँ पे उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ। तो वो लकीली आप कह सकते हो वहाँ पे मेरे को वो बंदा मिला जो वहाँ के वो मैनेजर है ना, तो उनसे बात हुई, सब कुछ हुई। मैनेजर और भी बहुत मिले थे, पर उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे से डील करा, सुना, और सुन के उन्होंने फिर जब सब कुछ पूछा, फिर उन्होंने कहा चलो बताते हैं आपको। मैं चलो ठीक है, फिर मैंने उनका नंबर ले लिया था। मैंने शाम को कॉल करा उनको, शाम को वो कहते कोई बात नहीं, फिर बताते हैं आपको। तो मैंने नेक्स्ट डे उसके फिर कॉल करा, फिर वो कहते चलो एक बार आप आ जाओ, इंटरव्यू लेंगे, अगर इंटरव्यू में ठीक रहे आप तो उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। तो मैं ठीक है, मैं कोई इशू नहीं है। इंटरव्यू में देने गया, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं पूरा जितना भी मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ऑनेस्टली बताया उनको मैंने भी, मैं पीछे ये मेरा बैकग्राउंड रहा, मैंने कहीं काम नहीं करा, जैसे ये मेरे न्यू है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा, सब कुछ बताया जो जो पूछा उन्होंने। और उससे उनको अच्छा लगा, जो भी लगा, तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, इंटरव्यू आपका ठीक है, हम आपको, उन्होंने फिर यही बात बोली भी आपको बताते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट आई थिंक 2 दिन बाद उनका मेरे पास कॉल आया था। मैं बीच में ट्राई करता रहा था, उनको मैसेज करता रहा था भी हाँ जी बता दीजिए क्या रहा। तो 2 दिन बाद उनका आया था भी आप आ सकते हो, हम आपको कुछ ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद आप वर्क कर सकते हो। तो ट्रेनिंग मेरी अच्छी स्मूथली बढ़िया गई। तो जहाँ आने के 10वें दिन मेरे हाथ में काम था मेरा। वाओ, तालियां। थैंक यू। बहुत भाई, आपने कितना स्ट्रगल किया है, ये है। तो आपको लगता क्या है, मतलब आपको सितंबर इनटेक में अभी हायरिंग चल रही है कि मतलब इनटेक का कुछ नहीं होता, बस मेहनत करनी होती है तो मिल जाती है? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मेरा तो यही रहा भी, इनटेक कुछ नहीं होता, करना मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे को ऐसे भी बंदे मिले हैं जो मई में आए थे, कुछ ऐसे भी मिले जो जैन में आए थे, अभी तक उनके पास काम नहीं है। तो इनटेक का तो कोई मैटर ही नहीं है ना। तो मैं सितंबर में आया तो 10 दिन में मैंने जॉब ढूंढ ली थी, है ना। तो जो आए इतना टाइम हो गया उनको नहीं मिली, तो उसका कारण यही है अभी उसमें कुछ कमी रह रही है उनमें, है ना। बाकी वो मेहनत कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, पर कुछ कमी रह रही है। तो बस आई थिंक यही एक डिफरेंस है जो जिस कारण लोग 4 या 5 मंथ बाद जिनको जॉब मिलती है। जैसे कि मेरे भी 5 महीने बाद। सॉरी, मैं ये नहीं जानता। कोई इंसिडेंट भी होता है या कोई ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है। तो जो फ्रेंड्स हैं आपके घर में या आसपास जो अभी आए हैं, उनकी जॉब का क्या सीन है? तो जब मैं आया था, जिस घर में मैं रह रहा था, हम ना वहाँ पे 4 जने रह रहे थे। एक लड़के को 10 मंथ हो गए थे यहाँ पे आए नो। तो आए हुए उसको 10 मंथ के बाद में मान के चलिए अराउंड उसने 5-6 मंथ बाद ही उसको मिली थी जॉब। तो जो बाकी 3 जने थे, हम जो अभी सितंबर इनटेक में आए थे, तो उनमें से मैं अकेले को मेरे को मिली, क्योंकि मैं ढूंढने जा रहा था, डेली जा रहा था, बहुत जा रहा था। तो आपको यहाँ पे आके क्या क्या स्ट्रगल्स बेसिकली फेस करने पड़े हैं? घर से दूर आए, अपनी कंट्री से दूर आए हो? कोई नहीं है, कुछ भी नहीं था यहाँ, किसी को जानता नहीं था मैं। तो एक बार थोड़ा वो टफ लगा भी, है ना, थोड़ा माता पिता का थोड़ा सा रहता है, पर वो टैकल हो जाता है, क्योंकि साथ वाले जो दोस्त हैं, सब कुछ है, वो भी सेम सिचुएशन से निकल रहे होते हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अगर जो भी यहाँ पे आएगा वो देखेगा, वो फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। एक का मोरल डाउन हुआ, दूसरा उसको बूस्ट करने लग जाता है, चाहे उसी का आज सुबह उसका डाउन हुआ वो कोई मैटर नहीं करता। और स्ट्रगल का देखूं तो यहाँ पे आके जो वर्क का था, अभी
काफ़ी ज़्यादा सब कुछ ये मतलब वो निकालना पड़ा दिमाग से मैं किस लेवल पे वहाँ काम कर रहा था। यहाँ पे मैं ये समझ रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूँ, अब मेरे को ढूंढना है। काम मांगने जा रहा था तो मेरे को एक ही बात बोलता था, मैं कहा कुछ भी आपके पास काम है ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करने को तैयार हूँ। खाने का काफ़ी डिफरेंस आया अभी, वहाँ अच्छा खाना मिल रहा था, यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन पड़ा खा लेते हैं ना, तो चाय बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई तो कॉलेज सुबह 8 बजे आना है, सुबह थोड़ा लेट उठे हैं, नाइट शिफ्ट है तो ऐसे जा रहे हैं भूखे 2-2 दिन, कोई चक्कर नहीं, ऐसे चल रहा है। तो ये स्ट्रगल तो है, पर एक चीज़ दिमाग में लेके जा रहे हैं भी जो ड्रीम्स लेके आए हैं उसको फुलफिल करना है। टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा स्ट्रगल भी लगेगा, पर मिल जाएगा, वो तभी मिलेगा मेहनत करेंगे तो। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए ना एक सजेशन मेरा हो रहा है भी जो भी यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने ना खर्चों को जरूर कंट्रोल में रखना। यहाँ पे खर्चे बहुत ज्यादा और अर्निंग इतनी नहीं रहती है ना। तो अभी मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ तो ठीक ठाक अर्निंग है और खर्चों को काट के बहुत मुश्किल से मैं थोड़े बहुत सेव कर रहा हूँ। अब उनको मैं चाहता हूँ मैं घर पे भेजूँ, सभी चाहते हैं ना, तो उनको घर पे भी भेजना होता है। अभी एक चीज बताना विशाली, अभी ऐसे घर पे मैंने उनको भेजना है तो मैं कोई वे है, इजी वे जिसमें वैसे इजीली चले जाएं, है ना, टैक्स टुक्स का भी थोड़ा कम ही रहे, कुछ है ऐसा आपके पास? अच्छा, आपने अभी तक मतलब इंडिया पैसे भेजे नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि कैसे भेजते हैं? नहीं अभी, क्योंकि अभी यार कुछ थोड़ा टाइम ही हुआ है ना। पेपैनी ऐप है, बहुत ही, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ये देता है आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट। आप गूगल से कंपेयर कर सकते हो, गूगल में जो रेट आएगा पेपैनी उससे ज्यादा अच्छा रेट देता है। मतलब जैसे जब हम कन्वर्ट करते हैं कनाडा को इंडियन रुपीस में तो पेपैनी में ज्यादा अच्छे रेट्स आते हैं और आपके घर पे ज्यादा पैसे पहुंच सकेंगे। और पेपैनी आपको देता है 24/7 इनका सपोर्ट सिस्टम है। आप कभी भी इनकी कस्टमर सर्विस पे कॉल करोगे आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इसमें है 0 ट्रांसफर फीस, मतलब आपकी कोई भी ट्रांसफर फीस या चार्जेस नहीं लगते अगर आप इंडिया पैसे भेजोगे। कई सारी एप्स आपसे चार्जेस लेती है, राइट, एक्स्ट्रा फीस लगती है, बट इसमें कोई भी फीस नहीं है। प्लस इसका बेस्ट बेनिफिट है कि अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप इससे पैसे कमा सकते हो। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आप अपनी सभी फ्रेंड्स के इसमें डाउनलोड करवाओ फोन में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब घर पे पैसे भेजना चाहते हैं आजकल, राइट, तो आपको पैसे मिलेंगे। फिर तो मैं आज ही करूंगा, जरूर करूंगा। चलो ये तो काफी इजी बता दिया आपने भी, यहाँ बैठे बैठे भेजो और अर्न भी करो। ये तो बढ़िया यार। आप सभी को भी ये ऐप डाउनलोड करनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप कनाडा से इंडिया पैसे भेजना चाहते हो तो चुटकियों में भेज सकते हो। क्वेश्चन की जैसे बच्चे यहाँ आते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके पास ये स्किल्स होनी चाहिए जिससे उन्हें पार्ट टाइम जॉब में मदद मिले, रहने में मदद मिले? कुछ अपने एक्सपीरियंस स्पेशली बॉयज के लिए आप बता दो, इसको हर वीडियो में आना होता है। जाने देते हैं, बैकग्राउंड चेंज अब कर रहे हैं हम। ये आप बोर हो गए होगे, हमें पता है, आप भागना है तो भागने नहीं देंगे। तो यहाँ आने के बाद में 2 स्किल्स मैं बताऊंगा भी जो कंपलसरी भी होने ही चाहिए। पहली है कुकिंग, तो जैसे मैंने पहले बताया काफी बचेगा आपका, ठीक है। तो दूसरी चीज जो है वो कटिंग आने, वो सीख के आ जाओ यार, बहुत बचेंगे। यहाँ पे $40 लेते हैं और करते कुछ भी नहीं है, मशीन फेरते हैं, ठीक है। तो $40 बचाने हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद में, तो वही कटिंग सीख के आ जाओ। और कटिंग है कि ये भी फायदा है, मैंने ये चीज देखी है मेरे ना, जैसे अभी ग्रुप्स वगैरह में जिनमें हूँ, जैसे टेलीग्राम पे तो, और या कॉलेज के ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, तो आप ना कुछ लड़के हैं वो क्या करते हैं $10,000 में कटिंग कर रहे हैं, तो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उनको लगता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लग रहा उनका, तो अर्निंग बढ़िया हो रही है। $10 एक जने का ले रहे हैं और वो आधे घंटे में 2 जने को फ्री कर रहे हैं, तो आप देख लो $20 तो उनकी अर्निंग हो रही है। और वो $10 ले रहे हैं तो कस्टमर ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ का चार्ज $40 है और उससे भी ऊपर जाता है। और इसके तो बाल भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मैकेनिक का एक काम मैं कहूंगा अभी वो सीख के आओ, क्योंकि गाड़ियां तो इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब मैं काम ढूंढ रहा था ना तो वहाँ पे मेरे को वो मैकेनिक का काम नहीं आ रहा था। वो कहते कुछ आता, आपको कुछ भी आता तो आप बताइए, तो आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे को 2 जगह से ये चीज बात हुई थी, 2 जगह पे, तो वो मेरे को आता नहीं था कुछ भी, मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। तो आई थिंक वो भी एक काफी हेल्पफुल स्किल रही है, अगर थोड़ा वो सीख सकते हो। वो हो गया, और एक वुड का, 4 चीजें हो गई, कटिंग का, कुकिंग का और मैकेनिक का, और थोड़ा वुड का काम थोड़ा वो सीख लो। ये 4 बहुत चलते हैं यहाँ। इज कनाडा वर्थ फॉर 2023? और जब भी अभी बच्चे आएंगे 2024 में, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये थोड़ा सा ट्रिकी और टफ क्वेश्चन है ना, वो अलग अलग व्यू पे मैटर करता है। अगर आपके पास इंडिया में बहुत कुछ है, सब कुछ है ना, आपकी अर्निंग अच्छी है, तो आई डोंट थिंक आपको आना चाहिए। कितनी अर्निंग होनी चाहिए? अर्निंग अगर मान के चलो, अगर आप कोई बंदा यार ₹1,00,000 कमा रहा है महीने का, तो वो भी मैंने देखे यहाँ पे घूम रहे हैं, 1,00,000 1.5 लाख कमा रहे हैं ना, वो घूम रहे हैं यहाँ पे, तो वो आई थिंक उनके लिए वर्थ नहीं है।
क्योंकि यहाँ का खर्चा इंक्लूड आप कट करोगे ना तो वो करके आपको यहाँ पे अर्निंग उतना की बचेगा। मतलब जैसे अभी बहुत है ना कि कनाडा में कुछ नहीं बचा, जॉब्स नहीं है, महंगाई बहुत है, हेल्थ केयर यहाँ का अच्छा नहीं है, उस हिसाब से हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगर आप को? हाँ, अगर ये चीज भी देखूं भी कि जॉब्स का यार थोड़ा चल रहा है, रिसेशन है ना, थोड़ा भी क्या है, काफी जोर लगता है, मेहनत लगती है ना, जॉब नहीं मिलती बच्चों को, और महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है, बहुत ज्यादा। अभी रेंट का आप देख लो, भी एक मंथ का रेंट 500-600 अगर किसी का जा रहा है तो उसके पास क्या ही बचता होगा, फिर ग्रोसरी का उससे अलग। तो नॉर्मली अगर मतलब खर्चा बताऊं तो अगर थोड़ा बहुत बंदा बाहर भी खाता है, इधर उधर का थोड़ा बहुत ले लिया तो 1000 के आसपास चला जाता है नॉर्मल खर्चा। तो स्टूडेंट के लिए 1000 बहुत होता है, बहुत स्टूडेंट लाइफ में। बाद में अलग बात है अगर कोई अच्छा वर्क कर लेता है, अच्छी अर्निंग करने लग जाता है, तो स्टूडेंट टाइम में तो आई थिंक वो काफी ज्यादा है। सो आई थिंक वो आप बस सोच के आना, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले 2 साल आपके इतने मतलब टफ जाएंगे, शायद आपने कभी ऐसा किया ही ना होगा जिंदगी में, सोचा भी नहीं होगा मैं ऐसे काम भी करूंगा। क्वेश्चन है, कोई न्यू कमर्स को आप सजेशन देना चाहते हो फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट? बॉटम ऑफ मैं ये कुछ नहीं। और जो मेरा YouTube चैनल है वो है, मैं बना रहा हूँ कनाडा वाले करके, उसमें मैं अपना खुद का सब कुछ बताऊंगा भी मैं कैसे कहाँ चल रहा था, वो मेरे ब्लॉग छोटे बनाए हुए हैं, तो आप जरूर देखना। रेस्ट फॉर मोर यू कैन सब्सक्राइब टू हिज चैनल, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। और बाकी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बोलो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इनके तो करना ही है जी, हमने इनका चैनल देख के तो यहाँ पे पहुंचे हैं भाई। मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ पे आने से पहले मैंने इनकी बहुत वीडियोस देखी भी, लाइक इनकी शॉपिंग की, कुछ और की, कोई पैकिंग की, कुछ यहाँ का चलने करने का। इवन जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो आप बिलीव मानिए मेरा एक मन में एक था कि मैं ना उसको अपने वैशाली को जरूर मिलूंगा एक बार, क्योंकि वो किचनर में रहती है। अगर 1 साल उसको हो गया था तो शायद वो यहाँ पे होगी तो मैं उससे जरूर कांटेक्ट करूंगा। पर लकीली मेरे को क्लास में मिल गई, हमारा सेम कॉलेज था, सेम क्लास है, तो सेम कोर्स में मिल गए हम, तो मेरे को ये काफी ठीक रहा, और अभी भी हमारी बहुत हेल्प कर रही है अभी। तो इसके चैनल को तो भाई सब्सक्राइब करे बिना मत ही जाना। मेरा आप देख लेना, अगर मन करे, वो कनाडा वाले नाम से चैनल है, वो आ गया, मन करे तो कर लेना, पर इनका जरूर करना है यार, इसका भी कर लेना गाइस। इसको मोटिवेशन दो, शेयर, लाइक, कमेंट भी कर देना भाई। इसके बारे में कमेंट कर देना। अलग अलग सीन में हमने आज वीडियो बनाई है, कौन से सीन में सबसे बेस्ट लग रहे हैं, और BTS भी अभी लास्ट में डालूंगी कि इसने कितना मेकअप किया है इस वीडियो के लिए। पहली बार पाउडर ही लगाया है तूने, वो भी पहली बार। पहली बार ही, मुंह पे नहीं लगाते ना पाउडर, कौन लगाता है? लड़कों को पता ही नहीं है भाई, मुंह में पाउडर भी लगाते हैं। हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में। आई फर्स्ट डे बताया इन्होंने, वीडियो बनानी है तो ये चीजें प्रायोरिटी होती है, स्क्रिप्ट बाद में रहती है, पहले मेकअप करना होता है। तो गाइस ये आईब्रो में कट बना रहा है ताकि इसकी यूट्यूब वीडियो में दिखे। ये फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो शूट करने जा रहे हैं। हमारे पास माइक नहीं है तो हम इससे काम चला रहे हैं। वायरलेस माइक लिया है हमने, गिरा हुआ मिला था, खरीदा नहीं है हमें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी पॉकेट्स खाली है। अब धक्के से खड़े हैं, मतलब मन नहीं कर रहा है कि ऐसे करने को मन कर रहा है, पर कर नहीं रहे। सिर्फ किस लिए? यार लाइक कर जाना यार, ऐसे मत करना प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वन। बाय।